बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक गांव था जिसका नाम सुकून नगर था, मगर इस गांव में दो भाई रहते थे जिनकी जिंदगियों में सुकून का मायार जमीन आसमान का फर्क था। एक का नाम था अली बाबा, जो हाथ में किल्हाड़ी लिए रोज जंगल का रुख करता। इसका जिस्म थकावट से चूर होता था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे एक छोटा दिया जो आंधी में भी बूझने से इनकारी हो। अली बाबा की कमाई मुश्किल से घर का चूल्हा जला पाती थी, लेकिन वो हमेशा कहता था, मैं गरीब जरूर हूं, मगर मेरी रूह मेरे मालिक की दी हुई सच्चाई से अमीर है। दूसरा भाई था कासिम, गांव का सबसे बड़ा ताजिर। उसकी हवेली पर सोने चांदी की छतें तो न थीं, मगर उसके हर फैसले पर दौलत की गहरी छाप थी। कासिम की दौलत उसकी आंखों की चमक को निगल चुकी थी। वहां गुरूर, खुदगर्जी और एक लामतनाही लालच के साए थे। जब अली बाबा इसके पास आता तो कासिम मना फेर लेता और हिंसता, आए मेहनत के मारे हुए, इतनी पुरानी कहावतों पर कब तक जियोगे? दुनिया शार्ट कट पर चल रही है और तुम लकड़ियां काट रहे हो। मगर फिर सुकून नगर पर एक ऐसा मौसम आया जब सर्दी ने सिर्फ दरख्तों को नहीं बल्कि लोगों के दिलों को भी जमा दिया। अली बाबा की छोटी बेटी फातिमा बीमार पड़ गई। वो दौड़ता हुआ कासिम के पास गया, उम्मीद की आखिरी करण लिए। कासिम, मेरी फातिमा बीमार है, मुझे कुछ कर्ज दे दो। खुदा की कसम, मैं एक एक पैसा मेहनत से लौटाऊंगा। कासिम ने तमस्खुरामेज नजरों से अली बाबा को देखा। कमरे में मौजूद महंगे सामान पर उसकी नजर पड़ी और फिर उसने वो बात कही जो अली बाबा के ईमान को हिला देने के लिए काफी थी। तुम्हारी बेटी तुम्हारी किस्मत है अली बाबा, तुमने मेहनत नहीं, कम अक्ली चुनी है। मेरे पास वक्त नहीं है इन गरीबों पर वक्त जाये करने का जो खुदा की बजाय सिर्फ लकड़ियों पर भरोसा करते हैं। जाओ और अपनी तकदीर से लड़ो। अली बाबा की नजरें नम थीं, दिल टूटा हुआ था। कासिम की हवेली से वो खाली हाथ वापस पलटा और उसे लगा जैसे दुनिया में कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। वो जंगल में बेमकसद घूमता रहा, जहां वो रोज लकड़ियां काटता था। अचानक उसकी ठोकर एक पुरानी वीरान जगह से लगी, जहां एक मिट्टी में दबा हुआ पुराना कनवा था। मिट्टी हटाते हुए उसका हाथ किसी सख्त चीज से टकराया। वो चीज निकाली तो वो एक कदीमी जंग आलूद लोहे का संदूकचा था। अली बाबा के दिल में एक लम्हे के लिए लालच ने सिर उठाया। उसने बड़ी मुश्किल से संदूकचा खोला। अंदर दौलत नहीं थी, बल्कि एक हैरान कुन चीज थी। संदूकचा में सिर्फ दो चीजें थी, एक मिट्टी का छोटा सा सियाह रंग का चिराग और एक पुराने जमाने की मोटी बोसीदा किताब जिसका नाम था सच्चाई की मसाफत। अली बाबा मायूस हुआ, मगर दिल ने कहा, अगर ये किसी काम का नहीं तो भी शायद ये किसी की अमानत हो। वो दोनों चीजें लेकर घर लौटा। इस रात जब फातिमा सो रही थी, अली बाबा ने बेदिल्ली से सच्चाई की मसाफत नामी किताब का पहला सफ़ा खोला। आए मुसाफिर, सबसे बड़ी दौलत वो नहीं जो तुझे बाजार में मिले, बल्कि वो जो तुझे अंदर की दुनिया में मिले। अली बाबा ने चिराग को छुआ तो उसमें हल्की सी रोशनी तेज हुई और एक हमदर्द गहरी आवाज गूंजी, अली बाबा, तुमने इस अंधेरे में भी मुझे उठाकर ईमानदारी का पहला सबक दे दिया है। अब अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। अली बाबा को सुकून मिला। अगले दिन एक बड़े ताजिर ने अली बाबा से एक बहुत बड़ी लकड़ी की खीप मांगी। ताजिर ने कहा, अगर तुम उस खीप में कुछ खराब लकड़ियां मिला दो और मेरे गोदाम को धोखा दो तो मैं तुम्हें दोगुना मुनाफा दूंगा और किसी को खबर नहीं होगी। लालच उसके दिल में दाखिल हो रहा था, लेकिन उसने अपने हाथ में पड़े सियाह चिराग को छुआ। चिराग थरथराने लगा और आवाज ने कहा, तुम्हें मेरा साथ मिला है तो क्या तुम सच्चाई को छोड़ दोगे? अली बाबा का हाथ फौरन रख गया। उसने तमाम खराब लकड़ियां अलग कर दें और सिर्फ साफ अच्छी लकड़ियां ताजिर को दें और कहा, मुआफ कीजिएगा, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। इसी दौरान कासिम एक बड़े लालच में पड़कर एक गैर कानूनी जमीन के सूदे में अपनी सारी जमा पूंजी लगा बैठा। 3 दिन बाद नताइज सामने आ गए। कासिम ने जिस जमीन में दौलत लगाई थी वो जाली कागजात की वजह से हुकूमती कब्जे में चली गई और वो एक ही रात में सड़क पर आ गया। दूसरी तरफ जिस ईमानदार ताजिर को अली बाबा ने साफ लकड़ियां दी थीं, वो अली बाबा की ईमानदारी से इतना मुतासिर हुआ कि उसने अली बाबा को अपना शराकतदार पार्टनर बना लिया। अली बाबा को अच्छा मुनाफा मिलने लगा। उसकी बेटी का इलाज हुआ और उसके घर में सुकून आया। एक रात अली बाबा के दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने खड़ा शख्स भूखा, फटे पुराने कपड़ों में और आंखों में आंसू लिए खड़ा था। ये कासिम था। वो रो रहा था। अली बाबा, मैंने तुम्हें धिक्कारा, तुम्हारे ख्वाबों का मजाक उड़ाया। अली बाबा ने बगैर किसी तामुल के अपने भाई को अंदर बिला लिया। कासिम हैरान था।
तुम्हें मुझसे इंतकाम लेना चाहिए। अली बाबा मुस्कुराया और उसने वही सियाह चिराग उठा लिया। मेरे भाई, मेरा चिराग मुझे उस किताब की रोशनी दिखाता है। सच्चाई की मसाफत कहती है कि मोहब्बत और माफी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। तुमने मेरा माल छीनने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि तुम तो अपने ही लालच के कैदी थे। आज तुम आजाद हो चुके हो। कासिम ने नदामत से भाई के पांव छू लिए। अली बाबा ने उसे अपने काम में लगा लिया। कासिम ने मेहनत करना सीख लिया और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी में हकीकी सुकून वापस ले आया। आखिरी नसीहत, ऐ सुनने वालों, जिंदगी में हर मोड़ पर शॉर्टकट नजर आएंगे, दौलत के लिए, शहरत के लिए, मगर याद रखना हकीकी खूबसूरती मेहनत के पसीने में होती है। और वो सुकून जो रात को नींद में मिलता है वो अरबों रुपए की दौलत से ज्यादा कीमती है। दौलत का चिराग सिर्फ एक रात जलता है, मगर ईमान और ईमानदारी का चिराग पूरी जिंदगी रोशनी देता है।